में हमारे पास कबाड़िए का काम करता है। डेंटिस्ट्री में ऑर्गेनेलीज को समझते हैं। ऑर्गेनेलीज में हमारे पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक वेजिकुलर नेटवर्क होता है सेल के अंदर, जो हमारे पास सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स और सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जो रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे स्मॉल वेसिकल्स उसके मौजूद होता है, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें वो चीज नहीं होती। फंक्शन वही है कि ये हमारे पास मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम करता है। ये हमारे पास बनाता है, फॉर एग्जांपल हम समझ लें कि एक स्मॉल वेसिकल आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हुआ और उसने वो चीज भेज दी गोल्जी बॉडीज को, गोल्जी अपरेटस को। बेसिक फैक्ट्री जो है वो वही गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस उसको बोलते हैं। तो उधर वो गया स्मॉल वेसिकल और उसने उसको प्रोसेस करके हमारे पास बना दिया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम अगर बात होगी लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज में हमारे पास कबाड़िए का काम करता है और ये सेल में घूमता रहता है और जिधर भी इसको बैक्टीरिया या जो भी ऑर्गेनेलिज ब्रेक डाउन होके जो भी कबाड़ बन जाता है तो उसको एनगल्फ करके उसको प्रोसेस करता है, डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी है और यूं समझ ले कि कबाड़िया भी है, सेल में घूमता रहता है और जो भी इसको गंदी या कोई अननेसेसरी चीज मिले तो उसको फौरन से डाइजेस्ट करके डिकम्पोज करके एक प्रोडक्टिव चीज में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ये हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी की ऑक्सीडेशन कर ये एटीपी की ऑक्सीडेशन नहीं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में। एटीपी क्या चीज है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। ये हमारे पास यूं समझ लीजिए कि फ्यूल होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसके तीन फंक्शन, बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास। ये एक्शन पोटेंशियल में काम करता है, सोडियम पोटेशियम के आयंस की एक्सचेंज में ये एज अ फ्यूल काम करता है। सिंथेसिस ऑफ मुख्तलिफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की सिंथेसिस में भी ये काम करता है। और मैकेनिकल वर्क्स जो होते हैं बॉडी में, मसल कंट्रैक्शन हो गई, सीलरी मूवमेंट्स हो गई या अमीबाइड मूवमेंट्स हो गई, तो उन मूवमेंट्स को करने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है वो एटीपी के फॉर्म में यूज होता है। और वही एटीपी हमारे पास बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस हमारे पास होता है न्यूक्लियोप्लाज्म उसमें, और न्यूक्लियोलाई होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो डीएनए, आरएनए, ये चीजें सारे न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। न्यूक्लियस आप यूं समझ ले कि सेल का ब्रेन है, ब्रेन। तो ये अच्छा, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन में होता है लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियोलाई होता है उसका मेम्ब्रेन नहीं होता। ये कुछ पॉइंट्स थी याद रखने वाली, बेसिक पॉइंट्स कह सकते हैं। बाकी डेप्थ में देखेंगे इसको, इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे।